नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस विद रवि सर में। दोस्तों आज पढ़ेंगे नाभिकीय अम्ल के बारे में। दोस्तों इससे पहले जो टॉपिक रहा था अपना अनुवांशिकी रहा था और कोशिका रहा था। ठीक है, अपन लोग विज्ञान को क्रम से पूरा अध्ययन करेंगे, क्रम से पूरे सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। देखो, कोशिका और अनुवांशिकी से ही संबंधित एक और जो टॉपिक है नाभिकीय अम्ल है। नाभिकीय अम्ल यानी कि डीएनए आरएनए, यानी नाभिकीय अम्ल के ही भाग होते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो नाभिकीय अम्ल क्या है? नाभिकीय अम्ल देखो जो है कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। देखो हमने बताया था ना कोशिका, तो कोशिका के जो केंद्रक होता है ना, तो उसमें उपस्थित होता है न्यूक्लिक एसिड यानी कि नाभिकीय अम्ल। ठीक है, जो कोशिका होता है, कोशिका का केंद्रक होता है, कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है नाभिकीय अम्ल। ठीक है, नाभिकीय अम्ल को अपन लोग दो भागों में देखेंगे, डीएनए और आरएनए की तरीके से, डीएनए और आरएनए के रूप में देखेंगे। ठीक है, इसको अभी पढ़ेंगे आगे। तो ये जो नाभिकीय अम्ल है वो क्या होता है? ठीक है, नाभिकीय अम्ल जो है वो क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो नाभिकीय अम्ल क्या है? आनुवांशिक सूचनाओं का संचय करता है। ठीक है, आनुवांशिक सूचनाओं का संचय करता है। हमने बताया था पिछले में आनुवांशिकी में कि आनुवांशिकी क्या होता है, आनुवांशिक क्या होता है। तो उन सूचनाओं का स्थानांतरण या संचय और स्थानांतरण दोनों करता है। ठीक है, कौन करता है? नाभिकीय अम्ल करता है। ठीक है, नाभिकीय अम्ल की जो खोज है वो फ्रेडरिक मिक्सचर द्वारा की गई थी, पश्च कोशिकाओं में से प्राप्त की थी, पश्च कोशिकाओं से पृथक की थी। ठीक है, या निकाली गई थी। ठीक है, केंद्रक के अतिरिक्त, यानी कि देखो हमने बताया ना केंद्रक में पाया जाता है नाभिकीय अम्ल, तो केंद्रक के अतिरिक्त जो कोशिका में और जो पार्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और क्लोरोप्लास्ट, जिसे बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, या लवक कह सकते हैं। तो उनमें ये क्या होता है? नाभिकीय अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो नाभिकीय अम्ल की संरचना देखते हैं। तो नाभिकीय अम्ल की संरचना को अपन लोग तीन हिस्सों में देखते हैं, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह और नाइट्रोजनस क्षारक। ठीक है, ये जो पेंटोज शर्करा है, ये दो पार्ट हमने बताया था ना, डीएनए और आरएनए, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक जो पेंटोज शर्करा का ये होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है राइबोज यानी कि आरएनए। ठीक है, आरएनए और डीएनए। ठीक है, और दूसरा जो है पार्ट जो है फास्फेट समूह यानी कि H3PO4 से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं। अब नाइट्रोजनस क्षारक भी क्या होते हैं? दो तरीके से होते हैं। ठीक है, एक होता है प्यूरिन, एक क्या होता है तुम्हारा प्यूरिन, और दूसरा होता है प्रीमिडीन। ठीक है, तो जो प्यूरिन होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो जो प्यूरिन होता है वो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। अभी जब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे तो इनका मतलब समझ पाएंगे। ठीक है, तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन यानी कि तीन रूप में होता है प्यूरिन। ठीक है, तीन होते हैं प्यूरिन के बाद। ये जो होता है वो द्विबलयाकार होता है। देखो डबल बलय में दिखा रहा है, ये कैसा होता है। और जो प्रिमिडीन होता है, प्रिमिडीन जो होता है वो एक बलयकार होता है, और इसमें जो होते हैं थायमिन और यूरेसिल आता है। क्या आता है? थायमिन आता है और यूरेसिल। ठीक है, प्यूरिन में क्या आता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और प्रिमिडीन में क्या आता है? थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, अब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन में थायमिन जुड़ जाता है तो ये डीएनए के साथ होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ यूरेसिल जुड़ जाता है तो ये आरएनए के बाद साथ होता है। अभी इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, अभी इतना याद कर लो। प्यूरिन में क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, और प्रिमिडिन में क्या होता है? थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, इसके बाद जो है डीएनए, हमने बताया ना न्यूक्लिक एसिड को अपन लोग कितने भागों में देखते हैं? दो भागों में देखते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? क्या होता है डीएनए? यानी ये जो डीएनए है वो जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे क्या होता है, किसी चीज का पहले से एक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। तो जैसे उसी प्रकार ठीक डीएनए भी क्या होता है? जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। तो डीएनए है क्या? तो डीएनए जो है वो एक अणु जो आनुवांशिक निर्देशों का वहन करता है। डीएनए क्या है? वह एक अणु है जो आनुवांशिक निर्देशों का क्या करता है? वहन करता है। ठीक है,
किन निर्देशों को? अनुवांशिक निर्देशों को। ठीक है, उसके बाद जीवित जीवों के विकास और कार्य वृद्धि प्रजनन के लिए भी उत्तरदायी क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, किसके लिए? जीवों के विकास, कार्य और वृद्धि और प्रजनन के लिए। ठीक है, डीएनए महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ जो कोशिका होती है, कोशिका की जो मरम्मत होती है, कोशिका का जो निर्माण होता है, उनके लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करने का और जीवन का ब्लूप्रिंट तो इसे कहते ही हैं। अगर तुमसे पूछा जाए डीएनए क्या है, तो डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, अच्छा, डीएनए की जो संरचना है वो कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है। देखो, डबल हेक्सियल होती है, डबल हेक्सियल होती है। ठीक है, घुमावदार सीढ़ीदार दिख रही होगी। ठीक है, तो ये क्या होती है? द्विकुंडलित होती है इसकी संरचना। ये सीढ़ी की तरह दिख रही है। ये जो सीढ़ी की तरह ये जो दिख रहे हैं, ये तुम्हारे एजीसीटी है। एजीसीटी मतलब एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ये 4 बेस होते हैं। हमने अभी बताया था क्या? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये तुम्हारे किसमें होते हैं? डीएनए में होते हैं। किसमें होते हैं? डीएनए में। डीएनए में कौन कौन होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, यानी ए और टी और जी और सी। ठीक है, अच्छा, ये ए होता है, टी होता है और जी होता है और सी होता है। हमने बताया था ये टी जो है ना, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये जो 3 चीजें हैं वो डीएनए में और आरएनए में कॉमन होती हैं, यानी कि डीएनए में भी होती है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, और आरएनए में भी होती है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और डीएनए में क्या होता है? थाइमिन होता है, और जो आरएनए में होता है वो क्या होता है? यूरेसिल होता है। अभी देखना, अभी बताएंगे। ठीक है, तो एक ही चीज का फर्क होगा कि डीएनए में थाइमिन होगा और आरएनए में क्या होगा? यूरेसिल होगा। ठीक है, और जो डीएनए का मुख्य जो कार्य क्या है, मुख्य कार्य को देखेंगे तो डीएनए का जो मुख्य कार्य देखेंगे तो डीएनए का मुख्य कार्य है जानकारी का भंडारण करना। क्या होता है? जानकारी का भंडारण करना, यानी जीवन के लिए आवश्यक निर्देशों को संग्रहण करने का कार्य किसका होता है? डीएनए का होता है। यानी किसका कार्य? डीएनए का कार्य होता है जानकारी को स्टोर करना। ठीक है, और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य डीएनए का होता है। इसकी जो प्रतिकृति होती है, कोशिका विभाजन के दौरान हूबहू नकल बनाता है, यानी डीएनए क्या करता है? सेम उसी प्रकार की नकल कर उसी प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है। डीएनए क्या है? ब्लूप्रिंट है, मतलब एक प्रिंट तैयार किया जाता है। सभी जो मतलब जिस प्रकार की कोशिकाएं हैं उसी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने का कार्य क्या करता है? डीएनए करता है। डीएनए ही निर्धारित करता है कि इसका आकार आकृति कैसा होगा, यानी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है, यानी कि डीएनए का काम होता है। ठीक है, ये सब किसका काम होता है? डीएनए का कार्य काम होता है। इसका प्रोटीन संश्लेषण, यानी प्रोटीन बनाने के लिए कोशिकाओं को निर्देश देता है, यानी कि जो प्रोटीन है उसको बनाने के लिए कोशिका को निर्देश कौन देता है? डीएनए देता है। ठीक है, तो डीएनए का कार्य होता है जानकारी को भंडारण करना, प्रतिकृति तैयार करना। ठीक है, ब्लूप्रिंट तैयार करना। प्रतिकृति का मतलब ब्लूप्रिंट तैयार करना, और प्रोटीन का संश्लेषण। इन तीनों चीजों का कार्य क्या होता है? डीएनए का कार्य होता है। यानी तीनों का मतलब ये तीनों कार्य किसके होते हैं? डीएनए का कार्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक जो मतलब अगला है वो है आरएनए। आरएनए क्या करता है? किस प्रकार काम करता है? तो देखो, आरएनए का जो फुल फॉर्म है, आरएनए क्या है? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए से कम स्थिर होता है। ये जो है ना, डीएनए से क्या होता है? कम स्थिर होता है। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के महत्वपूर्ण होता है। ये जो कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब इसकी जो आरएनए की जो संरचना है, तो देखो डीएनए की संरचना कैसी है? डबल हेक्सियल है ना? देखो, अभी दिखाया था हमने, पिछले उसमें भी दिखाया था। तो डीएनए की संरचना कैसी है? डबल हेक्सियल है। ठीक है, और जो आरएनए की संरचना होती है वो कैसी होती है? मतलब सिंगल होती है। ठीक है, कैसी होती है? सिंगल होती है, यानी कि एकल श्रृंखला होती है। इसमें जो नाइट्रोजनस क्षारक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। हमने बताया था क्या? उसमें जो डीएनए क्या है उसमें क्या होता है? थाइमिन होता है, और आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। दोनों के नाइट्रोजनस क्षारक सेम होते हैं, बस फर्क सिर्फ एक चीज का होता है कि जो डीएनए है उसमें थाइमिन होता है और आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल थाइमिन के स्थान पर आ जाता है। थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है? यूरेसिल। किस में आ जाता है यूरेसिल? आरएनए में आ जाता है। ठीक है, डीएनए में क्या होता है? थाइमिन होता है। ठीक है, आरएनए के प्रकार, तो जो आरएनए है उसके अपन लोग कितने प्रकार पढ़ते हैं? 3 प्रकार पढ़ते हैं। संवाहक आरएनए, स्थानांतरण आरएनए और राइबोसोम, यानी कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, तो एम का मतलब होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड,
आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, आर एन और ए, ठीक है, आर एन ए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जो आरएनए एमआरएनए जो है ना, वो क्या होता है? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और टीआरएनए जो होता है ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए होता है वो होता है राइबोसोमेल, राइबोसोमेल और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये होता है। तो ये जो एमआरएनए है वो क्या है? डीएनए से जानकारी लाता है। आरएनए क्या करता है? एमआरएनए जो है वो क्या करता है? एमआरएनए जो क्या करता है? डीएनए से जानकारी लाता है। डीएनए से जानकारी कौन लाता है? एमआरएनए, ठीक है। और अमीनो अम्ल को राइबोसोमेल तक ले जाने का कार्य किसका होता है? टीआरएनए का, ठीक है। ट्रांसफर करने का कार्य किसका होता है? अमीनो अम्ल को राइबोसोमेल तक ले जाने का कार्य किसका होता है? टीआरएनए का होता है, ठीक है। और राइबोसोमेल का निर्माण, यानी कि जो राइबोसोमेल आरएनए है वो क्या करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है और प्रोटीन संश्लेषण का उत्प्रेरण करता है, ठीक है। अब आरएनए के जो मुख्य कार्य है, मुख्य रूप से क्या है? अनुवांशिक सूचना का प्रवाह, यानी कि डीएनए फिर एमआरएनए फिर प्रोटीन, ठीक है, ऐसे कार्य करता है ये तुम्हारा आरएनए। फिर आरएनए का दूसरा कार्य होता है अमीनो अम्ल को व्यवस्थित करना। क्या होता है? अमीनो अम्ल को व्यवस्थित करना, ठीक है। अमीनो अम्ल को व्यवस्थित करना किसका काम होता है? आरएनए का होता है, ठीक है। उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का कार्य भी आरएनए का होता है। और जीन अभिव्यक्ति का नियमन भी कौन करता है? आरएनए करता है, ठीक है। इसके बाद डीएनए आरएनए के बारे में देख लिया है। तो डीएनए आरएनए के बीच में जो डिफरेंस है, वो अंतर है, वो देखेंगे, ठीक है। तो डीएनए आरएनए के बीच जो अंतर है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी फॉर डी, ऑक्सी फॉर डीऑक्सी, आर फॉर डीऑक्सी राइबो, डी4, और न्यूक्लिक एन4 और ए4 एसिड, ठीक है। और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड किसका है? आरएनए का। और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड किसका है? डीएनए का, ठीक है। अभी इसकी जो संरचना है, संरचना कैसी होती है? डबल हेक्सेल होती है, ठीक है। डीएनए कैसा होता है? डबल हेक्सेल होता है। और आरएनए कैसा? सिंगल होता है। आरएनए कैसा होता है? सिंगल होता है। तो डीएनए कैसा होता है? डबल होता है, सीढ़ीदार घुमावदार, ठीक है, द्विकुंडलित होता है। अच्छा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है इसमें। इसमें जो शर्करा होता है डीऑक्सीराइबोज होता है, और इसमें जो शर्करा होता है वो राइबोज शर्करा होता है, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं एजीसीटी, यानी कि इसमें क्या होता है? थाइमीन होता है। देखो एजीसीटी, ये जो टी है वो होता है डीएनए में। और एजीसीयू, यू होता है किसमें? यू किसमें होता है? बोलो। यू जो है वो तुम्हारा होता है किसमें? आरएनए में। तो यानी यू होता है आरएनए में और टी होता है डीएनए में, ठीक है। ये दोनों चीजों का फर्क होता है, हम बार बार ये चीजें बता रहे हैं, ठीक है। और क्षार युग्म में, अच्छा, ये युग्म बनते हैं तो एटीजीसी बनता है। जैसे एटीजीसी, जीसीजीसी तो सेम हो गया, लेकिन इसमें थाइमिन होता है तो एटी हो जाएगा, इसमें यूरेसिल होता है तो एयू हो जाएगा, ठीक है। इनका स्थान, तो ये जो है ना, वो हमने बताया ना, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। मुख्य रूप से तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, साथ ही साथ माइट्रोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो यानी कि देखो, अधिकांश तो है केंद्रक में, साथ ही माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। और जो आरएनए है वो सिर्फ केंद्रक और कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं और कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो डीएनए है, इसका कार्य क्या होता है? अनुवांशिक जानकारी का भंडारण करना, ठीक है। अनुवांशिक जानकारी, अनुवांशिक जानकारी हम पहले ही बता चुके हैं अनुवांशिक क्या होता है, ठीक है। अनुवांशिक जानकारी का भंडारण करना, ठीक है। और ये आरएनए का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। ये अभी जो है, देखो अभी हम बताए ना, एजीसीटी वाला जो टी इसमें है और यू इसमें है, ठीक है। ये चीज का विशेष ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि थाइमीन किस में होता है, यूरेसिल किस में होता है, ठीक है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला जो टॉपिक होगा वो तुम्हारा क्या होगा? गुणसूत्र होगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक है क्रमबद्ध पूरे तरीके से पूरे पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। और इनको इनके जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि ये जो अगले वाले टॉपिक हैं वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। पूरा वीडियो जरूर देखना। धन्यवाद।